दोस्तों, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग को डिस्कस करेंगे। यह पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वेल नोन पोइम्स में से एक है। इस पोइम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1922 में लिखा था और एक साल बाद 1923 में इसे अपनी पोइट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशर में पब्लिश करवाया था। यह 60 लाइन्स की पोइम है जिसमें 4 लाइन्स के 4 स्टेंजा हैं और इसे आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी 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 डी। पोइम के सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो यह एक अकेले घुड़सवार के तौर पर पोइट के विचारों को दर्शाती है जो घोड़े पर अपनी यात्रा के दौरान रात को एक जंगल में ठहरता है, जहां पर उसे रात में गिरती हुई स्नो यानी बर्फ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। लेकिन तभी उसे अपना वादा याद आ जाता है कि उसे तो सोने से पहले मीलों दूर चलना है। तो ये था इस पोइम का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं इस पोइम को। ये है इस पोइम का पहला स्टेंजा। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ये जंगल किसके हैं, मुझे लगता है मैं उसको जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो। उसका घर गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। वह मुझे यहाँ पर अपने बर्फ से भरे हुए जंगल को देखते हुए नहीं देख पाएगा। यहाँ पर इस स्टेंजा में पोइट कहना चाहते हैं कि जब वो रात में अपनी यात्रा के दौरान एक जंगल में रुकता है तो उसे जंगल में स्नो गिरती हुई दिखाई देती है, जिसे पोइट देखने के लिए रुक जाता है। लेकिन पोइट को ख्याल आता है कि जंगल के मालिक को मैं जानता हूँ, यानी कि ये जंगल किसके हैं, और उसे ये भी लगता है कि वो पास ही के गांव में रहता है। लेकिन पोइट अपने आप को यह सोचकर सुरक्षित महसूस करता है कि जंगल का मालिक उसे जंगल में गिरती हुई स्नो के सुंदर दृश्य को देखने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वह उससे काफ़ी दूर है, क्योंकि जंगल का मालिक है वो एक पास ही के गांव में रहता है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। मेरे घोड़े को भी यह अजीब लग रहा होगा। क्वियर का मतलब अजीब। To stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake। जंगल और जमी हुई झील के बीच एक ऐसी जगह पर रुकना जहां पास में ठहरने के लिए कोई फार्म हाउस तक नहीं हो। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। साल की सबसे ज्यादा अंधकार वाली रात में। अर्थात पोइट इस स्टेंजा में कहना चाहते हैं कि मेरे घोड़े को भी यह अजीब लग रहा होगा कि मालिक आज साल की सबसे ज्यादा अंधकार वाली रात में कहाँ जंगल और जमी हुई झील के बीच में आकर रुक गया है, जहां पर रात में रुकने के लिए आसपास ठहरने के लिए कोई फार्म हाउस तक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। वह गर्दन से बंधी सजावटी घंटियों को हिलाकर मालिक से यानी पोइट से पूछता है कि क्या हम यहाँ गलती से तो नहीं आ गए। यहाँ पर हार्नेस बेल्स का मतलब है सजावटी घंटियां। इनको घोड़े के गले में एक चमड़े के पट्टे के साथ बांधकर पहनाया जाता है। जब घोड़ा गर्दन हिलाता है तो ये घंटियां बजती है। इसको आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पोइट इन लाइंस में घोड़े को पर्सोनिफाई करते हुए उसको ही से रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि उस घोड़े को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम वहां पर क्यों रुके हुए थे, और वह भी कंफर्म करने के लिए अपनी गर्दन हिलाने लगा और मानो पूछ रहा हो कि मालिक हम यहाँ पर गलती से तो नहीं आ गए हैं। देखते हैं आगे। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैक्स। यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि इन घंटियों की आवाज़ के अलावा यहाँ पर केवल चल रही हवाओं और गिर रही फ्लैक्स यानी स्नो फ्लैक्स यानी कि बर्फ की फुहारों की आवाज़ ही थी। इनके अलावा यहाँ पर किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आगे पोइट कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अर्थात जंगल बहुत सुंदर था, बहुत अंधेरा था और वो बहुत घना और विशाल भी था। जंगल का यह दृश्य पोइट को आकर्षित कर रहा था। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मेरे कुछ वादे थे जिनको मुझे निभाने थे। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मुझे मीलों दूर चलना है। अर्थात जंगल का यह मनमोहक दृश्य पोइट को आकर्षित कर रहा था कि वो रात रात वहीं पर रुक जाए। लेकिन पोइट को अपने वादों को निभाना था और उसे यहाँ जंगल में रात भर रुककर सोने से पहले उसे मीलों दूर चलना था।
ताकि वो अपना वादा निभा सके। तो दोस्तों ये थी पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।